आज हुए 10वीं के हिंदी के पेपर में ऐसे शब्द जिनके स्वरूप, लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उनको अवयव कहते हैं। निम्नलिखित में समाचार शब्द में सम उपसर्ग है। अ से होगा। मन्नू भंडारी का जन्म बानपुरा में हुआ था। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने खीरे खरीदे थे। असह्य होगा। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। ससह्य होगा। गोपियों ने हारील की लकड़ी कृष्ण को कहा था। असह्य होगा। दंतोरित मुस्कान में मोहकता कब बढ़ जाती है? जब उसके साथ नजरों का बागपन जुड़ जाता है। दसह्य होगा। मुख्य कलाकार का स्वर चट्टान जैसा भारी होता है। बाबूजी आटे की गोलियां बनाकर कहाँ ले जाते थे? मछलियों को खिलाने के लिए ले जाते थे। चोट लगने पर बोलाराम के गांवों पर मैया पिसी हुई हल्दी लगाती थी। सना सना हाथ जोड़ी सिक्किम राज्य की यात्रा के लिए वर्णन गाया है। और अज्ञे ने हिरोशिमा पर कविता लिखी थी। भारत लौट। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। गणेश शब्द में गुण संधि है। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में लगकर नए अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। जिस शब्द में किसी क्रिया के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अगले अपठित गद्यांश वाले प्रश्न है, उसमें कोयल की चरित्रगत विशेषता मधुरवाणी है। कटुभाषी को जीवन में किसका सामना करना पड़ता है? तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मीठी वाणी का श्रोता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उपयोग गद्यांश का शीर्षक मधुरवाणी है। मधुरवाणी। मीठी वाणी का संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के व्यवहार की पहचान किससे होती है? तो वाणी से होती है। पद्य वाला जो अपठित गद्यांश है उसके उत्तर बता देता हूँ मैं आपको। कवि ने सर्वेश की सगुण मूर्ति किसे कहा है? तो मातृभूमि को कहा है। मातृभूमि का परिधान है नीलांबर। नदियाँ किसकी प्रतीक है? तो प्रेम की। उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक मातृभूमि है। कवि ने युग मुकुट किसे कहा है? तो सूर्य और चंद्र को कहा है। इस सुंदर वेश का अभिषेक कौन करता है? तो पयोद बादल करते हैं। आप कहते हैं पठित गद्यांश। पठित गद्यांश में से पहला प्रश्न है, नए किसे कहते हैं? तो नरकट या रीड को नए कहते हैं। शहनाई को किसकी उपाधि दी गई? तो शाह की उपाधि दी गई। तानसेन द्वारा रचित बंदिश में किन वाद्यों का वर्णन आया है? तो शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी, मोरचंग। ये अथवा वाला किया है। तो अथवा वाले के उत्तर भी। प्रिंसिपल ने पत्र में क्या लिखा? प्रिंसिपल ने पत्र में लिखा कि एक बार पिताजी मुझसे आकर मिले, क्यों न आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पिताजी के क्रोध से बचने के लिए लेखिका ने क्या किया? लेखिका वह जाकर बैठ गई। लेखिका ने माँ से क्या कहा? तो लेखिका ने माँ से कहा कि माँ कह देना कि लौट कर बहुत कुछ गुब्बार निकल जाए तब जाकर आना। ये लास्ट वाली लाइन है की। दूसरा है आपके राम लक्ष्मण शिव परशुराम संवाद वाले में से। तो शिव धनुष किसने तोड़ा? सरल प्रश्न। श्री राम जी ने तोड़ा था। धनुष तोड़ने वाले को किसके समान बताया गया है? 1000 भुजाओं के समान शत्रु को बताया गया है। परशुराम को क्रोध क्यों आया? तो शिव धनुष टूट गया था इसलिए क्रोध आया। किया तो गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है? तो उद्धव को कहा है। पूर्णिनी पात कहाँ रहती है? तो पानी में रहती है। बोरी अबला किसे कहा है? गोपियों को कहा है। उनके शॉर्ट आंसर बता देता हूँ मैं आपको। लेखिका के पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर। यश कामना और यश लिप्सा, सम्मान पाने की इच्छा, और ये था उनके मेन। जीवन के आरंभिक दिनों में अमरुद्दीन की संगीत के प्रति आसक्ति किसके प्रभाव से हुई? नौबत खाने में बात के। तो अमरुद्दीन जो थे वो बिस्मिल्लाह खां थे, और बिस्मिल्लाह खां की
उसके मामा सादिक अली और अली बाग से रसूलन बाई और बतुलन बाई, ये सब का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। आग के आविष्कार की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो पेट की भूख और ठंड और अंधेरे के डर से। उषा कविता का आधार पर। उषा कविता में निराला ने बादल को क्रांति का अग्रदूत और नव जीवन का प्रेरणा बताया है। अट नहीं रही कविता में प्रकृति के कण कण में व्याप्त असीम आभा को संदेश संदर्भों में बताया है। संगतकार कविता में सहायक कलाकार की भूमिका का महत्व बताना था। संगतकार की भूमिका जो होती है वो सहायक होती है और वो साथ देता है। जब पहले संगत मुख्य कलाकार गाता है तो उसका कंठ को वो संभालता है। गंगटोक का असली नाम गंतोक था, जिसका अर्थ होता है पहाड़। भोलेनाथ और उनके साथी कौन कौन सा खेल खेलते थे? मिट्टी के बर्तन बनाना, मिठाइयों की दुकान, घर बनाना, चूहे के बिल में पानी डालना आदि। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है विश्वासघाती होना। इसका वाक्य में प्रयोग भी कर देना आप। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हवलदार साहब की आंखें क्यों भर आई? क्योंकि किसी ने नेताजी के चश्मे पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया था। गोबर के जो सरकंडे बनते हैं उनका चश्मा लगा दिया था, इसलिए उनकी आंखें भर आई। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर क्यों चली गई? तो बाल गोविंद भगत के कहने पर कि तुम ये नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा के घर भेज दिया था। गोपियों ने उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी क्यों बताया था? क्योंकि वो योग का संदेश लेकर आया था और वह कह रहा था कि योग में संदेह ये करो। कृष्ण गोपियाँ चाहती थी, कृष्ण प्रेम करना चाहती थी, ये पूरा विवरण उसमें देना था। प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। फसल कविता के आधार पर स्पष्ट करना था। तो प्रकृति के विभिन्न तत्वों और मानव श्रम के बारे में गौरवशाली मिलन और प्रतिपल के बारे में इसमें बताया गया है। माता गंजल पाठ में माता बच्चे को ये कह के कहती है कि पेट पूरी तरह नहीं भरा है, मर्दों को खिलाना नहीं आता है। इस प्रकार माता उनको तरह तरह के फूल, पत्तियाँ, तोते वगैरह बनाकर खाना खिलाती है। अनुभव से अनुभूति की गहरी चीज है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर? अनुभव बाहरी घटनाओं से अभिभूत होते हैं, जबकि अनुभूति हृदय की आंतरिक संवेदनाओं और कल्पना से जन्म लेती है।